स्टेज पे बैठे हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर, महाराष्ट्र की बुलंद आवाज नाना भाऊ पटोले जी, ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन, महाराष्ट्र से जो देश की राज्यसभा में चुन के गए हुए हमारे छोटे भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब, अहमद खान साहब, महाराष्ट्र कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब वजाहत मिर्जा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे दोनों जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जनाब देवानंद पवार साहब, प्रमोद मोरे साहब, भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब रशीद ताहिर मोमिन साहब, इस इलाके के साबिक एमपी और भिवंडी के साबिक मेयर सुरेश टावरे साहब, अहमद खान साहब, भिवंडी ग्रामीण के जिला कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब चोरगे साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी ओहदेदार, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी ओहदेदार, शहर कांग्रेस कमेटी के सभी ओहदेदार, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी सदर, भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में के रहे हुए सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स, सामने बैठे हुए हमारे तमाम बुजुर्ग, नौजवान साथी, दोस्तों और बुजुर्गों, प्रेस के सभी साथियों, मैं सबसे पहले इमरान प्रतापगढ़ी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने मुल्क की राज्यसभा के अंदर, मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर हमारे मुल्क के सभी बुनकर भाइयों की आवाज उठाने की शुरुआत की और जोर से लड़ाई लड़ने का काम दिल्ली की पार्लियामेंट में उन्होंने शुरू किया। और अब हर रियासत में जाकर जहां जहां भी हमारे बुनकर भाई हैं, वहां पर वो सम्मेलन कर रहे हैं। पिछले में 2-3 महीने पहले वो मालेगांव भी जाकर बुनकर सम्मेलन करके आए। आज आपके इस तारीखी शहर में वो आए हुए हैं। अच्छा, ये पत्रकार रशीद ताहिर मोमिन ने आपके मसाइल पर रोशनी डाली। बुनकर समाज जिसे कहते हैं, बुनकर बिरादरी जिसे कहते हैं, नाना भाऊ, ये समाज, इसकी एक तारीखी अहमियत रही है। मुल्क की आजादी से लेकर और इस मुल्क के ताना बाना को एक करके स्वदेशी के खिलाफ, विदेशी के खिलाफ स्वदेशी कपड़ा तैयार करके नंगों को कपड़ा पहनाने का काम अगर इस मुल्क ने किसी ने शुरू किया तो हमारा बुनकर समाज पूरे देश में जगह जगह पे रात दिन मेहनत करके शुरू करने का काम किया। और आज कांग्रेस की जब सरकार रहती है तो गाहे बगाहे देखा जाता है, सुना जाता है। मुझे याद है 1999, उसके पहले इसी भिवंडी के अंदर हमारे बुनकर भाइयों का लगभग 450 करोड़ रुपया बिजली बिल का बकाया था। उस वक्त की बीजेपी की
बीजेपी शिवसेना की सरकार हुआ करती थी। चुनाव के वक्त आकर वो वादा करते थे, लेकिन चुनाव खत्म हो जाता था और बैरंग वापस चले जाते थे। भिवंडी के लोगों की हाल पूछने के लिए कोई नहीं आता था। 99 में चुनाव आया, हम लोगों ने अपने मंसूब में, मैनिफेस्टो में ये कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो भिवंडी के पावरलूम के लोगों पर जो बिजली का बकाया है 450 करोड़ रुपया तकरीबन, वो सारा का सारा पैसा माफ किया जाएगा और वो पैसा महाराष्ट्र की सरकार भरेगी। ये वादा किया था। मुझे याद है कि 99 में जब सरकार आई, मैं उस सरकार में मंत्री था। नागपुर में अधिवेशन शुरू हुआ। अधिवेशन शुरू होने के पहले नाना बाबू आप भी विधानसभा में चुन के आए थे, और जब पहली कैबिनेट नागपुर में हुई तो हमने उस प्रस्ताव को मुंह किया और विलासराव देशमुख साहब वजीर आला थे, उन्होंने फौरन उस प्रस्ताव को मंजूरी दी और भिवंडी के लोगों का ऊपर जो 450 करोड़ से ज्यादा बिजली बिल का बकाया था, सारा का सारा बिल माफ करने का फैसला, एक तारीखी फैसला 99 में लिया गया और उसको पूरा किया गया। जिन्होंने मोदी जी के मुंह पर पार्लियामेंट का राजीनामा मारकर और पार्लियामेंट से बाहर हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी तानाशाही रवैये वाली पार्टी और सरकार में मैं नहीं रह सकता, ऐसा मर्द मुजाहिद यहां पर बैठा हुआ है, उसको भी आपको सुनना है। सुनियो ना बाबू, यार भला हो यार, बहुत बहुत शुक्रिया।